हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 3। एक्चुअली ये लेसन नंबर 2 भी अगर जिसने नई बुक खरीदी है उसमें लेसन नंबर 2 मिलेगा, अदरवाइज 3 मिलेगा। नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, इससे पहले हमने क्या यूरोप वाले चैप्टर में देखा था कि जो यूरोप में जो नेशनलिज्म था ना, उसका राइज करने का तरीका अलग था, और भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो थोड़ा अलग तरीकों से हुआ। क्योंकि देखो क्या है, जो यूरोप थे, यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई थी, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इतने तरीके का डिवीजन था स्टेट्स के बीच में या फिर कंट्री के बीच में। ठीक है, कोई डिवीजन नहीं था। ठीक है, प्लस में हम लोग कॉलोनियल भी थे। ठीक है, कॉलोनियल जैसे जो ब्रिटिशर्स के हम लोग औपनिवेशिक थे। ठीक है, गुलाम थे। लेकिन यूरोप में हम ऐसा बहुत रेयर ही देखते हैं। ठीक है, हाँ, वहां पर क्या है, आपका राजा का रूल था, जिसने क्या छोटे छोटे, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पर क्या राजा का रूल था, जिसने क्या है आपका जो एक स्टेट को, लाइक जैसे इटली में ही हम लोगों ने देखा था, वो कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, लेकिन भारत के केस में ये अलग है। ठीक है, भारत का केस क्या है, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है ना, तब क्या है आपके यहाँ सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाती है। यानी कि तब हम लोग देखते हैं कि नेशनलिज्म क्या है भारत में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 के बीच। 1914 से 18 यानी कि 4 साल आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, तो इसके दौरान लोगों ने बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम या फिर समस्याएं क्या है उन लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। क्या समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही थी इस टाइम पर, जब क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ, इससे क्या है जो राजनीतिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, जो आर्थिक स्थितियां थी वो बदल गई थी, चेंज हो गई थी। इंडिया को बहुत सारी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान। ठीक है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? अब देखो, हम लोग गुलाम थे। ठीक है, जब हम लोग गुलाम थे तो क्या है, जब अंग्रेज चाहेंगे, अब उनको सेना की जरूरत है, तो वो हमारे यहाँ से ही क्या है आर्मी में भर्ती करेंगे सैनिकों को। ठीक है, और जो भी क्या है उनको अगर खर्चा बढ़ाना है और ज्यादा पैसा लगाना है डिफेंस में, तो वो पैसा क्या है अपने गुलाम देशों से और कॉलोनियल से क्या है वो लोग लेंगे। तो इस टाइम पे वही प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करनी पड़ी थी कि डिफेंस में जो रक्षा में जो खर्च था ना, वो क्या है बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जो प्राइसेस बढ़ गए थे भाई वॉर के दौरान। अब देखो, आप लंबे समय तक जब आप युद्ध लड़ रहे हो तो पैसा वॉर में जा ही तो रहा है। आपने क्या किया, 100 रुपए का एक बॉम्ब खरीदा, उसको क्या है दुश्मन के ऊपर क्या फेंक दिया, तो यानी कि वो क्या काम आया? वो जो बम था उसको खरीदा आपने 100 रुपए में, तो वो 100 रुपए तो एक तरीके से जला दिए, उससे पैसा थोड़ी आएगा कुछ भी। तो वही वॉर, जब 4 सालों तक वॉर चल रही है, तो इससे क्या है सारी चीजों के रेट बढ़ गए थे, इंक्रीज कर गए थे प्राइसेस जो थे। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट, अब वही सेना में क्या है जबरदस्ती सैनिकों को भर्ती किया जा रहा था। ठीक है, और सैनिक कौन से होंगे? जो गांव में किसान होते थे। ठीक है, तो गांव के एरियाज में क्या है जबरदस्ती किसानों को भर्ती किया जा रहा था। और क्या था इस टाइम पर हम लोग देखते हैं, यानी कि वॉर के दौरान या वॉर के बाद भी इवन 1918 से 1921 के दौरान क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, यानी आपकी फसलें क्या हो गई, खराब हो गई पूरी की पूरी, जिसके कारण लोगों को क्या है बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जीने के लिए। ठीक है, हार्डशिप, और वॉर के बाद भी लोगों को ये संघर्ष करना ही पड़ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया 18 और 18 के बाद क्रॉप फेलियर हो गया ना। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर के जो भी क्या है आपका रेट आसमान छूने लगे थे, तो क्या है बहुत ज्यादा लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। देखो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, आपको पता है गांधी जी क्या है भारत कब आ गए थे? गांधी जी क्या है भारत आ गए थे कब? 1915। ठीक है, तो उन्होंने क्या है एक साल 1916 तक उन्होंने एक साल कंटिन्यू किया है भारत का दौरा किया, और भारत में अलग अलग पार्ट्स में देखा कि किन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह क्या है, एक ऐसा आइडिया था
कि आपको क्या है नॉन वायलेंस तरीके से क्या है लड़ना है, यानी कि आपको हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसका मतलब ये था कि अगर आपकी जो राह है वो सच्ची है और अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको मसल पावर की यानी कि बल का यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन एग्रेसिव तरीके से यानी कि बिना गुस्सा हुए पीसफुल शांतिपूर्वक ढंग से बड़े पैमाने पर क्या है लोगों को इकट्ठा करना था और किसके खिलाफ लड़ना था, ऑपरेशन और इनजस्टिस यानी जो आपके साथ जो गलत चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ लड़ना था, ठीक है। इसका मतलब सत्याग्रह का मतलब था सत्य की राह पर चलना यानी कि सच्चाई पर जोर देना, इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ को फॉलो करना। ये क्या है मोरल फेस था। मोरल फेस यानी कि नैतिक तरीके से। मोरल क्या होता है, मोरल होता है आपका यानी कुछ भी गलत ना किए हुए सही या सत्य की राह पर चलना, ठीक है, सही को फेस करना एक तरीके से। देन गांधी जी आ गए थे 1915 में भारत, ठीक है। मैंने बोला आपको एक साल उन्होंने भारत में क्या है स्थिति को देखा, सिचुएशन को देखा कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहला मूवमेंट क्या है चंपारण यानी कि बिहार में 1916 में शुरू किया था। चंपारण में क्यों शुरू किया, चंपारण में इसलिए शुरू किया क्योंकि वहां पर क्या है अंग्रेजों ने फिक्स कर दी थी, वो फोर्स करते थे लोगों को कि आपको अफीम और नील की खेती करनी है। अफीम को हम लोग इंग्लिश में ओपियम कहते हैं और नील को इंडिगो कहते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या फोर्स कर रहे थे लगातार कि आपको इतनी फिक्स लैंड पर क्या करनी है, अफीम या फिर नील की खेती करनी है, ठीक है। तो इसके खिलाफ चंपारण में क्या किया गया, सत्याग्रह चलाया गया। फिर उसके बाद खेड़ा में चलाया गया। खेड़ा कहाँ है, खेड़ा गुजरात में है, ठीक है। 1917 में ये चलाया गया था। ये इसलिए था क्योंकि जो टैक्सेस फसल यहाँ पर खराब हो गई थी किसानों की जो थी, लेकिन लगातार जो ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे कि उनको टैक्सेस चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के खिलाफ गांधी जी ने खेड़ा में 1917 में मूवमेंट शुरू किया था और देन उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में जो कॉटन मिल में जो काम करते थे ना वर्कर्स, ठीक है, उन्होंने क्या बोनस को लेकर वहां पर स्ट्राइक की थी या फिर मैं बोलूं एक तरीके से मूवमेंट को हवा दी थी यानी कि सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था 1919 में। अब क्योंकि क्या हुआ आपका गांधी जी के आने के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ गई थी इंडियंस की, यानी कि क्या है रिवोल्यूशनरीज जो थे ना क्रांतिकारी थे वो गैदरिंग करते रहते थे, मीटिंग करते रहते थे, इकट्ठा होते रहते थे और सलाह बनाते रहते थे कि अब कैसे क्या करना है। तो इसलिए क्या है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया रोलेट एक्ट पास कर दिया। इस रोलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी जो इंडियंस हैं 2 या 2 से ज्यादा एक साथ क्या गैदरिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा खड़ा नहीं हो सकते, ठीक है। ये क्यों किया आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि क्या है आपका गैदरिंग होगी तो क्या है आपका लोग प्लान बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे कि कैसे अटैक करना है, कैसे क्या है प्लान करना है इस गवर्नमेंट से आज़ादी पाने के लिए। तो रोलेट एक्ट शुरू किया गया था। इस रोलेट एक्ट में क्या था कोई भी जो इंडियन है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या है खड़े नहीं हो सकते एक साथ या कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या किया जाएगा, बिना किसी ट्रायल के बिना किसी मुकदमा चलाए हुए उनको क्या है जेल में डाल दिया जाएगा। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, ठीक है। तो वही है ये एक्ट ने क्या है सरकार को इनॉर्मस पावर दे दी थी, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर क्या है शक्ति दे दी थी कि किसी भी क्या है आपका पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्या है वो रिप्रेस कर सकती थी, यानी कि दबा सकती थी, कुचल सकती थी, हटा सकती थी। और क्या है डिटेंशन क्या है आपका किसी पर भी या किसी को भी क्या है जेल में डाल सकती थी बिना किसी ट्रायल यानी कि मुकदमा चलाए। कितने टाइम के लिए, 2 सालों के लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब पता है क्या है गांधी जी से बहुत खराब मानते थे, ठीक है, इस जो भी क्या है रोलेट एक्ट को। फिर इसी के तहत इन्होंने एक और एक्ट शुरू किया था मार्शल लॉ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ में क्या था कि कोई भी इंडियन क्या है वेपन कैरी नहीं कर सकता, ठीक है।
ये मार्शल लॉ शुरू किया था। अब गांधी जी इन दोनों ही लॉ को बहुत ज्यादा क्या है खराब मानते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या है आपका उन्होंने 6 अप्रैल को वो क्या है स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक कर देते हैं मतलब कि हड़ताल वगैरह शुरू कर देते हैं इस जो भी क्या है लॉ के खिलाफ कि ये लॉ हटाया जाना चाहिए या जो भी होगा। फिर चलो भाई ठीक है ये तो हो गया। फिर क्या होता है 13 तारीख को 13 अप्रैल को क्या है बैसाखी होती है। तो 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन क्या है अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पर क्या है हर साल मेला लगता था। तो ऐसा कहा गया कि जो लोग हैं वो गैदरिंग कर रहे थे वहां पर मेले के लिए, कुछ लोग मेले के लिए थे और हो सकता है कि वहां पर रिवॉल्यूशनरीज का जो क्रांतिकारी थे उनका भी क्या मिलने का प्लान हो। अब लेकिन रॉलेट एक्ट लागू किया गया था कि कोई भी इंडियंस की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। अब इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, ठीक है, जलियांवाला बाग में। तो फिर क्या हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकरी हो जाता है। मैसेकरी मतलब कि क्या है महाध्वंस हो जाता है एक तरीके से। क्या होता है 13 अप्रैल 1919 को एक बड़ा जो भीड़ जो होती है ना बड़ी सी ह्यूज क्राउड क्या है कहाँ इकट्ठा होती है जलियांवाला बाग में, ठीक है। और ये जो बाग आपको नॉर्मली लग रहा होगा कि खुला एरिया था तो खुला एरिया, लेकिन क्या है चारों ओर क्या है दीवारों से कवर था। अब क्या हुआ डायर को इसकी खबर लग गई, जो जनरल डायर था उस टाइम पर, और ये क्या है अपने क्या है सैनिकों के साथ क्या है और क्या है हथियारों के साथ वहां लेकर पहुंच गया। और क्या है जो एग्जिट गेट थे ना बेटा जितने भी क्या है गेट्स थे वहां से भागने के लिए लोगों के वो सब बंद कर दिए। और क्या है ऐसे ही खुला जो है भीड़ पर क्या है इसने हथियार मतलब कि गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे कि क्या हुआ बहुत सारे लोग मारे गए। अब बहुत सारे लोग मारे गए तो अब जो है ना इंडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग मारे गए इसमें जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बहुत सारे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई। तो अब लोगों को बड़े पैमाने पर गुस्सा आ गया था और क्या है इन्होंने क्या है हड़तालें की, इनके क्लैश हो गए। क्लैश होता है मतलब भिड़ंत हो गई पुलिस से सीधा आमने सामने की, ठीक है। और अटैक किया गया जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी ना बेटा, जितने भी क्या है दफ्तर थे सरकारी, उन पर क्या है हमला बोला गया, ठीक है। अब अंग्रेजी सरकार है वो क्या है इसको क्या है ऐसी हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठी रहेगी। उन्होंने क्या है बहुत ही बुरी तरीके से इन सत्याग्रही को क्या है कंट्रोल करने की कोशिश की। इनको जबरदस्ती कहा कि आप जमीन पर क्या है नाक रगड़ो, ठीक है, या फिर क्या ऐसे क्रॉल करते हुए आओ। तो मतलब बहुत ही बेकार तरीका जो होता है ना वो अपनाया इस क्या बोलूं इस अटैक को रोकने के लिए, इन क्लैशेस को रोकने के लिए, ठीक है। अब फिर मैं शुरू से ही एक बात आपको बता के चल रही हूँ कि गांधी जी को वायलेशन नहीं चाहिए किसी भी चीज में। अब क्या हो रहा है जब लोगों और पुलिस के बीच क्या है हिंसा हो गई ना, वायलेशन हो गया, तो गांधी जी ने ऐसे में क्या किया रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया, ठीक है, क्योंकि क्या वायलेंस फैल गया था या फिर हिंसा फैल गई थी। देखो मैं आप लोगों को लिख के समझा रही हूँ, इसके पीछे मेरा मोटिव यही है कि अगर आप ये चीजें भी एज इट इज अगर नोट कर लोगे या एग्जाम में लिखाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। मैं भी क्या है ऐसे बोलकर आपको फटाफट मेरे ख्याल से हद से 15-20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मेरा आपको ये बोलकर और लिखकर समझाने का मोटिव यही है कि आप इसको समझ ले अच्छे से, हिंदी में भी समझ ले और इंग्लिश में भी समझ ले और इसको नोट डाउन कर लें, ताकि आपको क्या है जब नीड हो तो आप फटाफट खोलें और आपको क्या है याद रहे चीज़ों।